स्वागत है आपका कंपटीशन प्लैनेट पर। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज, और देखेंगे एक मेथड जिसको यूज करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट के कई सारे क्वेश्चन, कई टाइप, मतलब आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाएंगे या फिर पेन फ्री सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको एक चीज़ करना होगा और इसके लिए आपको बेसिक ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं आ रहा होगा तो फिर आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। क्योंकि इसमें आपको करना क्या है, आपको रेट परसेंटेज याद करनी पड़ेगी। पहले मैं बताता हूँ उसका मेथड क्या है, क्योंकि अगर आप एक बार मेथड समझ गए तो फिर आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, मतलब अपने माइंड में रख पाएंगे चीज़ें काफ़ी लॉन्ग टाइम तक और क्वेश्चन में यूज कर पाएंगे। तो अगर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इस मेथड का, कि इससे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं SI CI के, मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको स्पेसिफिक मेथड पता होना चाहिए, तभी आप कंपाउंड इंटरेस्ट में अपना टाइम बचा पाएंगे और हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि ये काफ़ी ऐसा टॉपिक है ना जिसमें अगर आप टाइम बचा लेते हैं तो अपने कॉम्पिटिटर से आप आगे हो सकते हैं। तो इसी का हमें यूज करना है, इसी के उसमें हम ये मेथड देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ये मेथड लगेगा, इफेक्टिव परसेंटेज मेथड, और आपके टाइम को एकदम कम कर देगा, जिससे कि आप और क्वेश्चन के लिए टाइम बचा पाएंगे। देखो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है। तो आप समझिए कि हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो x प्लस x इंटू एक्स अपॉन 100, वही XY वाला फॉर्मूला। और इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे x अगर सेम है तो यहाँ से डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। इसी का हम यूज करेंगे अगर दर सेम है और अगर दर 2 वर्ष के लिए अलग अलग है। के लिए एग्जांपल, जैसे डिफरेंट दर है, जैसे 4% और 5% दी है, तो आपको करना क्या है, दोनों को ऐड कर देना है 9, और पॉइंट में इन दोनों का मल्टीप्लाई और 2.20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं 9.20%। ठीक है। अब इन दो, जैसे हम 6% और 3% का देखें तो आप 6-3 डायरेक्टली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और इन दोनों का इंटू 18। अगर इंटू 2 डिजिट से ऊपर जाएगा तो फिर हम उसको इधर क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। जैसे 3 ईयर की स्लाइड दी है, इसमें आप देखिए और देखिए इस जो इम्पोर्टेंट रेट है वो आप याद कर लीजिए। देखिए फिर हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे और अपना टाइम बचाएंगे। पहले 2 साल के लिए ये दी हुई हैं, तो 2 साल में जैसे 1% के लिए, तो 1% के लिए आप देखिए SI कितना हो जाएगा, आप एक बार समझ लीजिए स्लाइड, तभी आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो आप बोलेंगे 1% पहले ईयर मिलेगा, 1% अगले ईयर, तो 2% क्या हो जाएगा SI। लेकिन CI के केस में क्या हो जाएगा, हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पहले पढ़ा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो वहाँ भी 2 तो आना ही आना है। एक्स स्क्वायर अपॉन 100 क्या हो जाएगा 1 के लिए, तो 1 अपॉन 100 मतलब 0.01, तो 0.1% क्या हो जाएगा CI 2.01%। और डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, मतलब माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 0.01%। ऐसे ही 2 के लिए, ऐसे ही 3 के लिए, ऐसे ही 4 के लिए, ऐसे ही 5 के लिए। अब ये आपको क्वेश्चन में भी आप तुरंत निकाल सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि जस्ट डबल हो रहा है, मतलब 5 का जैसे हम डबल देखें 10 हुआ और उसका जो स्क्वायर होता है 10.25, ठीक है, तो वही उसका CI हो जा रहा है। ऐसे ही आपको सारी याद करनी। जैसे हम 10 के लिए देखें तो 10 के लिए देखिए आप SI कितना दिया हुआ है 20%, मतलब पहले वर्ष 10%, अगले वर्ष 10%, तो 20% हो जाएगा। CI अगर हम देखें तो 10 का स्क्वायर होता है 10 इंटू 10 100, और 100 अपॉन 100 क्या हो जाएगा 1, तो 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21। और डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा, अगर SI CI का 2 साल का पूछता है तो फिर क्या हो जाएगा 1%। अब यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है, डिफरेंस पूछता है, पर्टिकुलर ईयर पूछता है कि दूसरे वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का या तीसरे वर्ष का, 3 वर्ष वाला भी हम देखेंगे, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। अब ये तो हो गया 2 वर्ष के लिए। अगर मैं 3 वर्ष के लिए आपसे बताऊं तो 3 वर्ष के लिए आप देखिए, जैसे कि कोई दर मैं x% ही ले रहा हूँ 3 वर्ष के लिए। अगर हम देखें तो जैसे x% दर है, तो उसके लिए क्या होगा, पहले आप x और x का सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा 2% के लिए, देखें इसी का हम यूज करेंगे। जैसे 2% के लिए हम देखें कि 3 साल के लिए CI क्या होगा, तो देखिए 2 वर्ष के लिए 2 उसको ऐड करेंगे और इसी का स्क्वायर 4.40%, ये हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। और 2% और एक बार हम सॉल्व कर देंगे, तो एक बार सिंपली ऐड करेंगे तो 6.04 हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों का इंटू कराना है, अपॉन 100 करना है। तो देखो दोनों का इंटू कराएंगे तो 8.08 अपॉन 100। अब देखिए इसको 6.04 था, इसमें पॉइंट इधर और आ जाएगा 2 डिजिट के बाद, तो 0.0808,
और इसको जब आप ऐड कर देंगे 6.1208%। तो ऐसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, बट आपको करना क्या है कि इतना टाइम नहीं लगाना है, आपको टाइम बचाना है, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आप इसको लर्न कर लीजिए। तो जैसे ये देखिए आप 3 वर्ष के लिए रेट, अब इसमें जो रेड कलर से है 5% और 10%, ये तो आप रट ही लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मैंने देखा प्रीवियस ईयर आपके जितने आए हुए हैं ये इसी में घुमा फिरा के पूछता रहता है 5% और 10% में। अगर 3 वर्ष के लिए पूछता है तो 10% तो इम्पॉर्टेंट है। 10% का जैसे SI कितना हो जाएगा 10 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 30%, और CI की अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाता है 33.1%, और 3 साल का डिफरेंस अगर हम पूछें कि SI CI में कितना हो जाएगा तो 3.1%। ऐसे ही 5 के लिए है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हम इनका यूज कैसे करेंगे, तो एक बार आप देख लीजिए अच्छे से पॉज करके, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जैसा क्या दिया हुआ है। 12,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए SSC CGL 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है उसका कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है, उसका बेसिक मेथड क्या है, ट्री मेथड क्या है, पार्ट मेथड क्या है। बट इस मेथड से आप देखिए इजीली कैसे कर पाएंगे अगर आपको पार्ट, और मैंने बोला 5 और 10% में ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसे 10% के लिए हम देखें 3 वर्ष के लिए, तो हमने बोला था 33.1% CI होता है और 30% क्या होता है SI। तो यहाँ से जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का वो 3.1%। अब ये आप मतलब ऐसे ही बोल सकते थे डायरेक्टली 3.1%। अब 3.1% का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है कितना 12,000 रुपये, इसी का हमें क्या निकाल देना 3.1%। तो 3.1% अगर हम इसका सॉल्व करें 2 जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल, और ये पॉइंट हट जाएगा इस जीरो से। तो 12 से इंटू कराना है किसका हमें 31 का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 कैरी और 12 37 372 रुपीज़ का क्या हो जाएगा डिफरेंस। मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसके लिए राइट। ओके, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन और देखेंगे कैसे यूज करेंगे इसमें। किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष व 3 वर्ष के ब्याज का अंतर 363 रुपये हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप इसको और किसी मेथड से करेंगे हो तो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये डायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि तीसरे वर्ष का ब्याज क्या रहा होगा, क्योंकि 2 वर्ष के ब्याज में 3 वर्ष के ब्याज में 2 वर्ष का हटाने का मतलब हमें केवल पर्टिकुलर तीसरे वर्ष का ब्याज पूछ रहा है। तो आप इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, बट हम देखो अगर हमें याद है तो हम उसका यूज करेंगे कि अगर 10% की बात करें तो 3 वर्ष में होता है जो ब्याज हमें मिलता है 33.1%, और 2 वर्ष में अगर हम बात करें तो 21%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा कि यहाँ पे 21 में 33.1 हटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना 12.1%। अब देखिए 12.1% अगर हमें ब्याज मिलेगा, वहाँ पे क्या बोला है इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 363 रुपये। तो मतलब 12.1 की वैल्यू 363 रुपये दी है। पूछा है धनराशि तो 100 की वैल्यू पूछी है, तो 363/121, और पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, इंटू क्या कर देंगे 100। अब देखिए इसका 3 टाइम दिख रहा है आपको 30 इंटू 100 क्या हो जाएगा 3000, मतलब 3,000 रुपये उसकी धनराशि रही होगी जिस पर 10% दर से तीसरे वर्ष का, आप ये भी बोल सकते हैं तीसरे वर्ष का ब्याज है, या फिर 3 वर्ष और 2 वर्ष के ब्याज का डिफरेंस है। तो ये कितना हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इसके लिए राइट हो जाएगा। तो अब आप देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप अगर और किसी मेथड से सॉल्व करते हैं तो फिर आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि ये मेथड कहीं अगर जहाँ पे लगेगा तो आपका टाइम काफ़ी बचा के जाएगा। तो और आपको करना भी कुछ नहीं, जैसे 4% दिया और 6% दिया, तो हम ये बोलेंगे कि दोनों से मिलने वाला जो इफेक्टिव परसेंटेज है, मतलब जो ब्याज टोटल मिलेगा वो कितना है। तो 4 और 10 के लिए अगर हम निकालें तो एक बार ऐड कर देंगे 10 और एक बार इंटू कर देंगे 24। अगर ये 2 यूनिट से ज़्यादा 2 डिजिट से ज़्यादा जाता तो इधर ऐड कर देते। ये मतलब हमें ब्याज इतने % मिलेगा, और मूलधन हमें 25,000 रुपये दिया हुआ है, तो 25,000 का हम 10.24% क्या करेंगे निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 25 हम इंटू करा लेते हैं 1024 में, तो 25 चौको 100, 10 हासिल हो जाएगा, 25 दून 50, 60, 6 और 25। देखो 200 मीन्स 25,600, लेकिन हमने 1 जीरो यहाँ पे 2 पॉइंट थे, 1 जीरो था तो 1 यहाँ पे लगाना पड़ेगा पॉइंट, मतलब 2560 रुपये उसको चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेंगे। अगर इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा
सी सही हो जाएगा। ओके दोस्त, देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा मेथड। देखते हैं अगर आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो आप समझ लीजिए आपको ये मेथड आ गया। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 16,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है। अब देखिए तिमाही का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मैं सेपरेट वीडियो भी है, बट अभी मैं देखता हूँ कि इफेक्टिव परसेंटेज कैसे लगता है इसमें। देखो 20% तो वार्षिक ब्याज दर थी, हमें तिमाही निकालनी है। एक साल में 4 तिमाही होती है, तो मतलब तिमाही हमें 5% ब्याज मिल रहा है, ये तो दर हो गई। समय 9 महीने था, मतलब 9 महीने में कितनी तिमाही हो जाएंगी, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 3 तिमाही हो जाएंगी। तो आप साइकिल देखिए कि 5% की हमें 3 साइकिल कंपाउंड इंटरेस्ट की चलानी है 16,000 रुपये पे। अब देखिए 5% के लिए 3 साइकिल पे हमने दर याद की है, रेट हमने याद की है कि 15, 76, 25। अब देखिए इसका फायदा कितना होगा, 15, 76, 25। और हमें क्या पूछा है, सीधा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो हमें ये 15, 76, 25% किसका निकालना है, 16,000 रुपये का। तो 16,000 का हम सॉल्व करें, ये परसेंटेज 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 16 का डायरेक्टली इंटू कराना है हमें, 16 पंचे 80, 16 दून 32, 4, 16 चौको 64, 16 छंग 96, 100, 10, 16 सत्ते 112, 122, 12, 16 पंचे 80, 12 92, 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25। मतलब हम यहाँ से 4 ये और 1 जीरो, 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 2522 रुपये इसको क्या ब्याज के रूप में मिलेगा। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। और ये एसएससी सीपीओ का देखो आया हुआ क्वेश्चन था। तो आप समझिए कि अगर आपको मेथड आता है, बाकी आप इसको सॉल्व करने बैठना, अगर और कोई मेथड आपको पता हो, फिर आपको समझ आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।